निरीक्षण के लिए एवं ध्वजारोहण के लिए आप आमंत्रित हैं। मैनेजर सर, विजय साहब, विजय साहब, हम लोग कहीं हम लोग वी आर इंडिया बोल रहे हैं बाद में लाइव चला रहे हैं उधर से है तो ऐसा है चले नहीं वो सिर्फ गार्ड लोग वीडियो इनका अपने मोबाइल में फेसबुक में सर आप बोले सुरक्षा प्रहरी सुरक्षा अधिकारी दोनों जाए। चलिए सर आगे आई ना, फोटो नहीं आएगा इसमें, आगे चाहिए ना। पहले ठहर जाए फिर अभी रहेंगे दादा थोड़ा निकल लो आगे। आइए बोले खाली जेसीसी जाएंगे हम लोग क्या करेंगे भाई, जेसीसी आप लोग ने बना, ये अल्ट्राटेक वाले हैं जेसीसी आप लोग ने मजबूत जो है। फोटोग्राफी में कमी हो रही है यार, एक आदमी पीछे से फोड़ दीजिए। हाँ तब सही आएगा। फोटोग्राफर हमारे लगे गलत जगह से लगे, आगे तो यहाँ से ले लेते इधर से बीच वाला वाइट वाला बता वहाँ चले जाना पीछे से धन्यवाद सर। आपको छोड़ के आगे भाग रहे हैं, गलत बात है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी पूजा खान के खान प्रबंधक
श्री विजय सर से अनुरोध करता हूं कि हमारे कंपनी के एससीसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के द्वारा दी गई संदेश को वाचन करें। हेलो, सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आदरणीय मिश्रा साहब का संदेश आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं। अध्यक्ष प्रबंध निदेशक का स्वतंत्रता दिवस हेतु अभिभाषण। प्रणाम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त प्रतीक है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस, शौर्य एवं बलिदान को याद करने का, जिसने हमें गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराया। यह दिन है उनसे प्रेरणा लेने का कि हम कैसे अपने स्वतंत्र भारत को और समृद्ध बना सकते हैं। यह पावन दिवस न केवल हमारे गौरवशाली अतीत को स्मरण करने का है, बल्कि यह भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी याद दिलाता है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर नागरिक को समान अवसर मिले और सभी के सपने साकार हों। हमें गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए एक ऊर्जा संपन्न, समृद्ध और समावेशी समाज का निर्माण करना है। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस इसलिए और भी विशेष हो जाता है क्योंकि भारत अपना यह 78वां स्वतंत्रता दिवस विकसित भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए मना रहा है। सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की थीम स्वतंत्रता की शताब्दी को चिन्हित करते हुए 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा पर जोर देती है। अतः हम सभी का यह दायित्व है कि हम भारत के एक गौरवान्वित नागरिक होने के नाते भारत को 2047 तक एक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें एवं अपने जीवन में पंच प्राण के सिद्धांतों का आत्मसात करें। 1947 से लेकर आज तक हमारे देश ने अद्वितीय प्रगति की है। हमने ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने विश्व पटल पर दुनिया के सबसे बड़े और सफलतम लोकतंत्र के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमारे देश की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर हमारे गौरव का प्रतीक है, जो हमें एकजुट रखती हैं। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में कोयले की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है एवं नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में 2047 तक 2.5 गुना की वृद्धि देखने को मिलेगी। इन सभी तथ्यों के बावजूद भारत ने 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिया है, जो तभी संभव है जब नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ साथ घरेलू कोयला उत्पादन को इस हद तक बढ़ाया जाए कि हमें कोयले की आयात करने की आवश्यकता न हो। अतः भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं ऊर्जा के क्षेत्र में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में कोयले की एक ऊर्जा संसाधन के रूप में भूमिका अति महत्वपूर्ण है। कोल इंडिया ने वर्ष 2026 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इस 1 बिलियन टन के लक्ष्य की प्राप्ति में एससीसीएल की भागीदारी 250 मिलियन प्राप्ति की है। यह लक्ष्य यद्यपि चुनौतीपूर्ण है, परंतु जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं कि एससीसीएल एक ऐसी कंपनी है जिसके पास साधन भी है, संसाधन भी है और हमारे कर्मठ खनिक श्रमवीर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्य रखते हैं। इस संदर्भ में मुझे हम सभी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम साहब के वक्तव्य की याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी और राष्ट्र प्रेम से लैस भारत के युवा नागरिक के रूप में मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए छोटा लक्ष्य रखना ही एक अपराध है। पिछला वित्तीय वर्ष 2023-24 कार्य संचालन के लिहाज से एक अभूतपूर्व वर्ष रहा, जहां आप सभी के संयुक्त परिश्रम एवं प्रयास से कंपनी ने 20 बिलियन टन से भी अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 187.4 मिलियन टन कोयला उत्पादन दर्ज किया, जो कंपनी के इतिहास का सर्वाधिक उत्पादन है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही भी ACCL के अच्छे नतीजे लेकर आया है। ACCL ने इस वर्ष की पहली तिमाही में 41.95 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो कि स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं OBR में 7.4% की वृद्धि के साथ कंपनी ने 92 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक का OBR किया है, जिससे कोयला उत्पादन की नींव और मजबूत हुई है। इस बैच में ACCL ने 7% से भी अधिक बढ़ोतरी करते हुए 47.5 मिलियन टन कोयला ऑपरेशन किया है। इसके साथ ही 38.26 मिलियन टन के साथ ACCL ने किसी भी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का सर्वाधिक पावर सेक्टर डिस्पैच भी दर्ज किया है। पहली तिमाही में हमने एक सदी की शुरुआत की है और मानसून की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते रहना होगा, ताकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पिछले कुछ दिनों में हुई अत्यधिक बारिश के कारण हम उत्पादन एवं प्रेषण के लक्ष्य से कुछ पीछे हो गए हैं, जिसे हमें सामूहिक प्रयास के द्वारा मेकअप करना होगा। हमारा लक्ष्य सैक्रोसेंट और नॉन निगोशिएबल है और हम अपने लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। ACCL का परचम आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लहरा रहा है। हाल ही में worldatlas.com द्वारा जारी की गई विश्व की टॉप 10 खदानों की लिस्ट में ACCL के 2 मेगा प्रोजेक्ट गेवर ऑफ मुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान मिला है। यह आप सभी की मेहनत का फल है। आपकी कंपनी के पास क्षमता है कि दीपकापुर मेगा प्रोजेक्ट भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ 10 खदानों की सूची में इसी साल शामिल हो जाएगा। आज आपकी कंपनी ACCL ने भारत को और छत्तीसगढ़ राज्य को विश्व पटल पर लाकर एक नई पहचान दिलाई है। पिछले वर्ष में इन दोनों खदानों ने मिलकर 100 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन किया, जो कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। अब हमारी जवाबदारी है कि हम अपने विलक्षण सोच, माइंडसेट, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और चरित्र यानी कैरेक्टर का सतत विकास करते हुए विश्व स्तरीय होने के गौरव, गरिमा और गर्व को सार्थक करें। साथियों, कोयला उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इसके समयोचित डिस्पैच के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास भी बेहद जरूरी है। ACCL ने इस वर्ष 4100 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 500 करोड़ से अधिक FMC, रोल कॉरिडोर आदि इंफ्रा परियोजनाओं के विकास पर खर्च करने की योजना है। कोल डिस्पैच इंफ्रा को मजबूत करने के लिए ACCL की 9 FMC परियोजनाओं में से 6 परियोजनाओं से डिस्पैच शुरू हो चुका है। बाकी 3 परियोजनाओं के भी जल्द पूरी हो जाने की आशा है। पिछले स्वतंत्रता दिवस के बाद 14 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा लगभग 3055 करोड़ रुपए के लागत से बने ACCL के छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज ख CER फेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था एवं 24 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा ACCL के 3 FMC परियोजनाओं दीपका क्षेत्र में दीपका CHP एवं रायगढ़ क्षेत्र में छाल एवं बड़ौ CHP का उद्घाटन किया गया, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। लगभग 600 करोड़ की लागत से बने इन परियोजनाओं से हर वर्ष 41 मिलियन टन से अधिक कोयला पर्यावरण हितैषी रूप में भेजने में मदद मिलेगी। ACCL रेल कॉरिडोर परियोजनाओं के माध्यम से कोल डिस्पैच इंफ्रा को बल प्रदान करने के साथ साथ सुदूर आदिवासी बहुल ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी कर रही है। पिछला वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी का सकल कारोबार लगभग 17% की वृद्धि के साथ 48,904.85 करोड़ का था, जो अभी तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में ACCL का पूर्व लाभ PBT 9,297.45 करोड़ था, जो वर्ष 2022-23 की अपेक्षा 70.92% की वृद्धि को दर्शाता है। ACCL ने वर्ष 2023-24 में 3,649 करोड़ की वार्षिक क्षमता के मुकाबले 53,109.22 करोड़ की जेब से खरीदारी की और इस प्रकार का लक्ष्य का 1,455% हासिल किया और वित्त वर्ष 2023-24 में देश की सभी कोयला कंपनियों में जेब खरीद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ACCL ने सरकारी खजाने में 17,475 करोड़ का योगदान दिया, जो पिछले 4 वर्षों में सरकारी खजाने में ACCL द्वारा दिए गए योगदान में सबसे अधिक है। कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ACCL पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उतना ही सजग है। ACCL ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपने इतिहास के सर्वाधिक 10.77 लाख पौधे लगाए
जो कि देश की सभी कोयला कंपनियों में सर्वाधिक है। इसके फलस्वरूप SCCL द्वारा निर्धारित लक्ष्य 430 हेक्टेयर को पीछे छोड़ते हुए 475 हेक्टेयर भूमि को ग्रीन कवर अंतर्गत लगाया गया। 25 जुलाई 2024 को भारत सरकार के एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान 2024 के अंतर्गत टीम SCCL ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वित्तीय वर्ष में SCCL ने 500 हेक्टेयर के क्षेत्र में 12.5 लाख के अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हम इस लक्ष्य से आगे जरूर निकलेंगे। इसके साथ ही अगले 5 वर्षों के दौरान SCCL द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 169 करोड़ रुपए की लागत से 38 लाख पौधे लगाने की योजना है, जिसके लिए कंपनी ने राज्य वन विकास निगमों के साथ समझौता किया है। SCCL की जमुना कुतमा पेन काज परियोजना प्रतिपूरक वन रोपण एक्रीडेटेड कमर्शियल एफोरेस्टेशन का एक सुंदर उदाहरण बनकर उभरी है, जहां माइन क्लोजर प्लान के तहत किए गए वन रोपण की मदद से लगभग 672 हेक्टेयर का क्षेत्र हरित आवरण युक्त अपने पुराने स्वरूप में लौट आया है। इसके अतिरिक्त SCCL ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 155 हेक्टेयर और मध्य प्रदेश 746 हेक्टेयर में GCP पोर्टल पर कुल 1201 हेक्टेयर 47 भूमि पार्सल पंजीकृत किया है, जिसमें से 370 हेक्टेयर 19 नग भूमि खंड के लिए 47.66 करोड़ का भुगतान जमा कर दिया गया है, जबकि 502 हेक्टेयर 25 भूमि पार्सल के लिए ICFRI द्वारा डिमांड नोट तैयार कर लिया गया है। SCCL अपने संचालन क्षेत्र देवरा में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 2 हेक्टेयर क्षेत्र में लोकप्रिय जापानी मियावाकी तकनीक से जंगल विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही कंपनी कोरबा जिले में 3 नए इको पार्क स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही है। CSR के माध्यम से SCCL कोयलांचल में विकास की नई गाथा लिख रहा है। कोयलांचल के बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के उद्देश्य से SCCL ने पिछले वर्ष SCCL के सुश्रुत योजना के तहत निःशुल्क नीट मेडिकल कोचिंग की शुरुआत की थी और आप सभी को यह जानकर बेहद खुशी होगी कि भर्ती किए गए 40 बच्चों में से 39 बच्चों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। SCCL का यही प्रयास है कि कोयलांचल में कोई भी प्रतिभा संस्थानों के अभाव में सपने देखना न छोड़े और हमारी यह पहल बच्चे को सपने देखने एवं उन्हें पूरा करने की आज़ादी देता है। मुझे विश्वास है ये बच्चे आगे चलकर डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देकर एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। 20 वर्ष 2023-24 में SCCL ने लक्ष्य से आगे निकलते हुए विभिन्न CSR योजनाओं पर 53 करोड़ से अधिक का व्यय किया। साथ ही DPE निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण आहार पर 60% खर्च के लक्ष्य के मुकाबले SCCL द्वारा CSR व्यय का 70% इस क्षेत्र में खर्च किया गया, जिससे कोयलांचल के बच्चों को पोषण आहार सुनिश्चित करने में मदद मिली। कोयलांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी SCCL लगातार प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत कंपनी ने इसी वर्ष SCCL संचालन क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में अमृत फार्मेसी खोलने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ समझौता किया है। पहले फेज में SCCL मुख्यालय गेवरा, हसदेव एवं सोहागपुर क्षेत्र के केंद्रीय चिकित्सालयों में अमृत फार्मेसी खोली जानी है, जिनमें से गेवरा एवं हसदेव के केंद्रीय चिकित्सालयों में अमृत फार्मेसी 1 अगस्त से चालू की जा चुकी है, जबकि SCCL मुख्यालय एवं सोहागपुर क्षेत्र के केंद्रीय चिकित्सालयों में अमृत फार्मेसी इसी महीने चालू किए जाने की योजना है। अमृत फार्मेसी की खुलने से SCCL कर्मियों के साथ साथ आम जनों को भी किफायती दरों पर सामान्य बीमारियों से लेकर कैंसर एवं हृदय आदि से संबंधित गंभीर रोगों की दवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। SCCL नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे रहा है। सोलर परियोजनाओं को विकसित कर SCCL भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप एक नेट पॉजिटिव कंपनी बनने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। वर्ष 2023-24 में SCCL के भटगांव क्षेत्र में 20 मेगावाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट से उत्पादन की शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2024-25 में हमने सोलर परियोजनाओं के विकास के लिए 100 करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष अप्रैल में विशामपुर क्षेत्र में 8 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना का काम पूरा हो चुका है एवं इसी क्षेत्र में 12 मेगावाट क्षमता की एक और परियोजना के भी जल्दी पूरे होने की आशा है। इसके साथ ही SCCL मुख्यालय एवं विभिन्न संचालन क्षेत्रों में
4000 किलोवाट की रूफ टॉप सोलर परियोजना के लिए भी वर्ष अवार्ड हो चुका है। भू विस्थापितों के हितों की रक्षा के लिए एसईसीएल सदैव तत्पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल को 707 रोजगार दिए गए, जो एसईसीएल के इतिहास में सर्वकालिक उच्चतम है। और 2024 में अब तक एसईसीएल द्वारा 400 से अधिक भूस्वामियों को रोजगार स्वीकृति प्रदान की है। एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट्स में भूस्वामियों के लिए कोल इंडिया में पहली बार एसईसीएल ने आकर्षक और बेहतर पैकेज की घोषणा की है, जिसके फलस्वरूप हमें भूस्वामियों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। एसईसीएल प्रबंधन शून्य क्षति के लक्ष्य के साथ अपने कार्यबल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए एसईसीएल के सभी खदानों के लिए जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं एसएमपी तैयार की गई है और विस्तृत जॉब हायर एनालिसिस के आधार पर सभी कार्यों के लिए एसओपी भी तैयार किए गए हैं। आइए आज आजाद भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रण करें, हम सभी एसईसीएल को विपदा, आपदा, दुर्घटना से आजाद कर हम बनेंगे एसईसीएल के सुरक्षा सिकंदर। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और अगले वर्ष 6.5% की वृद्धि की भविष्यवाणी की है। हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ मातृभूमि को भी स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान दिया जाता है। तो आइए आज हम सभी मिलकर संकल्प लें, हम अपने देश के नाम, नमक और निशान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे एवं देश की प्रगति एवं उन्नति में अपना पूरा योगदान देते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आज इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन तथा विभिन्न एजेंसियां, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, खान सुरक्षा महानिदेशालय, पर्यावरण विभाग, रेलवे, एसईसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसईसीएल संचालन समिति, समाज एसोसिएशन, बोर्ड काउंसिल, श्रम संगठन के पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के साथीगण एवं समस्त कोलांचल वासियों को उनके सतत सहयोग के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं सदा महिला मंडल एवं क्षेत्रों में कार्यरत महिला समितियों के टीम के प्रति भी सादर आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो वर्ष पर्याप्त कल्याणकारी कार्य संचालित करती रहती है। जय हिंद। डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, धन्यवाद। पुनः मैं थोड़ा अपना भी संदेश दे दूँ सब लोगों को। बहुत आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उपसदन के मुखिया आदरणीय मिश्रा साहब, समस्त संघ के प्रतिनिधिगण और हमारे सभी मित्र सबों को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।